मेघाश्री संस्था कई बरसों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था की अध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में भाईंदर स्थित उत्तन किशन गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग, महिला और पुरुषों के बीच एक विशेष सेवा कार्य आयोजित किया गया। इस सेवा का उद्देश्य था बुजुर्गों के चेहरों पर फिर से खुशियां लाना। सीमा सिंह ने कहा, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षित किया, उनका सम्मान करना हर संतान का पहला धर्म होना चाहिए। आज यह दुखद है कि कुछ लोग अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ देते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना उन्नति असंभव है। दीपावली के अवसर पर संस्था ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को खाने पीने और पहनने की सामग्री भेंट की। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि उनके चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्ग महिलाओं की आंखों में आंसू देखकर सीमा सिंह भावुक हो गई। उन्होंने कहा, मेघाश्री संस्था हमेशा आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहेगी। हम आपका आशीर्वाद लेकर आगे भी सेवा कार्य करते रहेंगे। सीमा सिंह के पुत्र श्रेयस सिंह ने अपने हाथों से सभी बुजुर्गों को भोजन परोसा। संस्था के स्वयंसेवकों ने 24 घंटे सेवा कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस आयोजन के माध्यम से समाज में सहानुभूति, करुणा और सेवा भाव का संदेश प्रसारित किया गया। क्या संदेश देंगी? आज यहाँ गोराई के वृद्धाश्रम में आप आए हैं, बुजुर्गों के साथ में दिवाली का सेलिब्रेशन किया। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, वृद्धाश्रम बुजुर्गों का जो आश्रम है, मैं अपने जितने भी युवा पीढ़ी हैं या हमारे एज के जितने भी लोग हैं, मैं इसको अपनों का घर, आदर भरा घर और अनुभव का घर मानती हूँ। क्योंकि जब वृद्ध होते हैं, जब बोलते हैं ना कि पेड़ जब तक फल देता है तो लोग उनसे फल लेते हैं, और बट वो छाया तो देता है। और उसी तरीके से मैं बोलती हूँ कि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप अपने से दूर ना करें, उनको अपने साथ रखें। उनकी छाया, उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। और इस दिवाली सिर्फ दिया जलाने और रोशनी करने से दिवाली कंप्लीट नहीं होता है। दिवाली होता है जहां आप अपनों के बीच में खुशियां बांटें, समाज में एक परिवर्तन ला सकें, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान ला सके। और मैं अपने मेघाश्री संस्था के द्वारा और अपने बच्चों के साथ मैं हर साल यही कोशिश करती हूँ कि मैं उन तक पहुँचूँ जिनको थोड़ी लाइफ में निराशा की तरफ है, और दिवाली जो है एक उम्मीद बनकर, एक नई आशा बनकर आती है, एक नई शुरुआत के लिए आती है। तो इसी कामना और इसी उद्देश्य से मैं हर साल यहाँ पे अपने आश्रम यहाँ आती हूँ जहाँ पे ये बुजुर्ग लोग रहते हैं, और उनके साथ में दिवाली मनाकर उनके बीच थोड़ी खुशियाँ बांटती हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कान लाती हूँ, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी और संतुष्टि देता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। सीमा सिंह, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस सॉन्ग चल रहा था आंखों में आपके आंसू देके जा रहे थे, ऐसा सॉन्ग आप यहाँ बीच में आकर कैसा महसूस कर? बिल्कुल, जब इस तरीके जी थैंक यू। जो भी गाना जो बनता है, फिल्म जो बनते हैं, वो वास्तविकता कहीं ना कहीं वो जीवन में घटित होता है। बड़े बुजुर्ग जो बागवान टाइप के फिल्म बनते हैं जहाँ पे आप पूरा ज़िंदगी आप बच्चों के पीछे लगा देते हैं, बच्चों को बड़े करने के लिए, उनका जीवन खुशी से भरा रहे। बट जब वही माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, जिस समय उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलती कि जीवन में आप व्यस्त होना, सफल होना बहुत ज़रूरी है, बट अपने माता पिता को इग्नोर करके नहीं, उनको साथ में लेकर आप ग्रो करो, उनको वो जगह दो, उनका ख्याल रखो, और आप देखो आप और तरक्की करोगे और आपके जीवन में और खुशियाँ आएंगी। तो शायद कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं, और दुख की बात है कि हमारे देश में वृद्धाश्रम जैसी जगह बहुत बढ़ रहे हैं। ये हम सब के लिए दुख की बात है। मैं कोशिश करती हूँ, आग्रह करती हूँ लोगों से कि माता पिता को साथ में रखें। जब मैं यहाँ आती हूँ, जब इस तरीके के गाने बजते हैं, उनकी आंखों में जो आंसू देखती हूँ, वो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत दिल से छू जाता है, दर्द होता है। लगता है कि यार माता पिता जो है 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे पहले होते तो उनका ख्याल रख लेते थे, और 5-6 बच्चे मिलकर एक माता पिता का ख्याल नहीं रख सकते। तो बस सब मिलो, सब विचार चेंज करो, थॉट चेंज करो, थोड़ा समय निकालो अपने बड़ों के लिए।
धन्यवाद. थँक्यू दिवाळी की बहुत बहुत चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता. तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com. तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा. तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.